हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करेंट अफेयर्स में हम 10 से 16 अप्रैल 2023 के करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी ने 2009 में सुखोई विमान से उड़ान भरी थी। अब तक 4 राष्ट्रपति जो हैं वो लड़ाकू विमानों में उड़ान भर चुके हैं। उनमें पहला नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, सुखोई विमान जो है ये रूस की कंपनी सुखोई के द्वारा डेवलप किया जाता है। भारत में HAL के द्वारा बनाया जाता है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर की। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो ये केरल राज्य में लॉन्च की गई है। दोस्तों, ये जो नाव है इसका नाम है सूर्यवंशु और इसे केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसको श्रीलंका में बनाया गया है और इस पर जो खर्च आया है वो आया है 3.95 करोड़ का। केरल के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, पिनाराई विजयन है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। किसने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान की डोंगरी अनुवाद का लोकार्पण किया है? यानी दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डोंगरी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो उसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। तो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। तो उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान की डोंगरी अनुवाद का लोकार्पण किया है। दोस्तों, जो डोंगरी भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में ये शामिल है और इसे 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो गिद्ध है उसके संरक्षण और प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है और यह इस प्रकार का पहला केंद्र बना है जिसमें एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन केंद्र को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन? आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों राशिद खान। राशिद खान जो है अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं और अभी IPL खेल रहे हैं भारत में। तो दोस्तों, उन्होंने 4 बार हैट्रिक ली है। हैट्रिक लेने का मतलब है 3 विकेट लगातार लेना। तो दोस्तों, ये कारनामा उन्होंने 4 बार किया है। एंड्रयू टाई, मोहम्मद शमी, अमित मिश्रा, आंद्रे रसेल और इमरान ताहिर जैसी क्रिकेटरों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। इन क्रिकेटरों ने 3-3 बार हैट्रिक ली है। दोस्तों, पेरू को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से अभी हाल ही में हटा दिया गया है। इसके अलावा संजीता चानू पर नाडा के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। जलबाला वैद का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो दोस्तों, वह एक थिएटर एक्ट्रेस थी। उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, हाल ही में हुए प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी निधन हुआ है। सलीम दुरानी का निधन हुआ है जो कि एक क्रिकेटर थे। सारा थॉमस का निधन हुआ है जो कि एक उपन्यासकार थी। इनोसेंट का निधन हुआ है जो कि एक मलयालम एक्टर थे। गार्डन मूर का निधन हुआ है जो कि इंटेल के सह संस्थापक थे। प्रदीप सरकार का निधन हुआ है जो कि एक निर्देशक थे। भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी निधन हुआ है। इसके अलावा ललिता लाजमी जी का निधन हुआ है जो कि एक चित्रकार थी। बोरोक्सा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया गया है और ये महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐप है। असम में इसे लॉन्च किया गया है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि अब भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में PM मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें ये पाया गया है कि भारत में 3167 टाइगर हैं। 2018 में 2967 टाइगर थे। इससे पहले 2014 में 2226 टाइगर थे। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। नेक्स्ट है, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को CRPF की एक टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। तो इसी को याद करने के लिए
सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन इसका 27 जुलाई को हुआ था 1939 में, और 27 जुलाई को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी पार्टी है उसका राज्य पार्टी का भी दर्जा वापस ले लिया गया है। वर्तमान में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बीजेपी, बीएसपी और नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, यानी कि इसे उसी प्रकार से संज्ञा दी गई है जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार होता है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की, तो इसे 2016 में स्थापित किया गया था। हर 2 साल में ये किसी व्यक्ति या किसी टीम को दिया जाता है सांख्यिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए, और इसमें जो राशि है वो है $80,000 की। और जो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव हैं ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 28 मई को जो वीडी सावरकर की जयंती होती है उसे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र की करंट अफेयर्स की बात करें तो रमेश बैस जी हैं, वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं, और औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर किया गया है, और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 शुरू हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। तो दोस्तों यह अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच शुरू हुआ है। 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये पानागढ़, पश्चिम बंगाल और आगरा में आयोजित किया जाएगा, और यह अभ्यास जो है 2004 से शुरू हुआ था। सिलिनैक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। वायु प्रहार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है, और कॉन्कर्ड 2023 जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है अरब सागर में। अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे गांव हैं जो कि चाइना के बॉर्डर से लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाएं किस कार्यक्रम के तहत? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव से किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रखिएगा पेमा खांडू हैं। राज्यपाल अभी बदले गए हैं। केवल त्रिविक्रम पटनायक जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। निशा दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो निशा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है, और दोस्तों इससे पहले प्रिया मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है इस साल कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया है। पुरुषों का जो टूर्नामेंट था वो 1989 में शुरू हुआ था, और 1996 में महिलाओं की चैंपियनशिप शुरू की गई थी। दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन बना है? तो वो बना है तिब्बत। दोस्तों ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें तिब्बत, साउथ सूडान और सीरिया ये 3 देश जो हैं वो सबसे कम आजाद देश हैं, यानी यहाँ के लोगों को बहुत कम आज़ादी प्राप्त है। और अगर हम बात करें तिब्बत की, तो दोस्तों तिब्बत को साल 1951 में चाइना के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तिब्बत के जो प्रसिद्ध धार्मिक नेता होते हैं वो दलाई लामा कहलाते हैं, और तिब्बत क्षेत्र संसार की छत के नाम से विख्यात है। साउथ सूडान की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और साउथ सूडान को 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल दमिश्क है। तो ये 3 देश जो हैं वो सबसे कम आज़ाद देश हैं। देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जगन मोहन रेड्डी जी जो है वो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनकी संपत्ति है 510 करोड़ की। दूसरे नंबर पर हैं पेमा खांडू
जो कि अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा के नवीन पटनायक, जिनकी संपत्ति है 63 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनकी कुल संपत्ति बताई गई है 15 लाख रुपए की। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य में ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो ये काम किया गया है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ओबीसी के अंतर्गत अब जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको भी दर्जा दिया गया है, यानी कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या फिर जो नौकरी वगैरह ये सब होगा उसमें इन्हें ओबीसी के तहत दर्जा दिया जाएगा, यानी ओबीसी के तहत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 53 जिले के रूप में मऊगंज की स्थापना की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की है। और इसके अलावा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की भी शुरुआत की गई है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर और किसके बीच चलेगी? तो अजमेर और दिल्ली के बीच चलेगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो ये दिल्ली और अजमेर के बीच चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार 2019 में चलाई गई थी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो ये हुगली नदी के नीचे चली है। हुगली नदी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों ये जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई है पानी के अंदर, ये कोलकाता और हावड़ा के बीच चली है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल। नेक्स्ट है, किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है? NFSU ने खोला है, यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने युगांडा के जिंजा में ये कैंपस स्थापित किया है। और NFSU जो है भारत का ऐसा पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है जिसने विदेश में अपना परिसर स्थापित किया है। मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? साकिब अल हसन को प्राप्त हुआ है। साकिब अल हसन जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, तो उन्हें मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके अलावा रवांडा की हेनरीट इसिम्बे को भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका मुख्यालय है। ग्रेग वार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों जियोफ एलार्डिस इसके CEO हैं। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों यह रोग जो है ट्रीपैनोसोमा क्रूजी परजीवी के कारण फैलता है। और दोस्तों यह एक जानलेवा बीमारी है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में चगास रोग को एकीकृत करने का समय। और मनुष्य में यह रोग जो है वो ट्राइटोमाइन वग के द्वारा फैलता है। और यह दूषित भोजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और संक्रमित जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। किस विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा गया है? ओरियन युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए राफेल विमान को भेजा गया है। ये जो ओरियन युद्धाभ्यास ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। यह एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि 17 अप्रैल से 5 मई तक की जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो राफेल विमान है ये किस देश से लिया है? भारत ने फ्रांस से ही लिया है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। दोस्तों यह जो पेंटिंग है ये गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। इसमें भगवान, देवी देवता और प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि की पेंटिंग बनाई जाती है। अभी हाल ही में याद रखिएगा 2023 में रीवा के सुंदरजा आम को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। बाकी आप ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के ये GI टैग भी आप नोट कर सकते हैं जो कि MP से रिलेटेड हैं। LIC के नए मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? रत्नाकर पटनायक बने हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। और यह देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भी है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो 77 है। और दोस्तों वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें भारत 77वें नंबर पर है और अमेरिका 55वें नंबर पर और ब्रिटेन 65वें नंबर पर है। और वेनेजुएला ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक अपराध है। फिर उसके बाद है पपुआ न्यू गिनी, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अफगानिस्तान, फिर होंडुरास।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो चैंपियनशिप है ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रही है। बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। और दोस्तों यह जो मूर्ति है ये हुसैन सागर झील के किनारे है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये जो ब्रिज है ये मोजाम्बिक में बनाया गया है। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और दोस्तों ये जो बुजी ब्रिज है ये बुजी नदी पर बनाया गया है। भारत के द्वारा सहयोग किया गया था इस ब्रिज को बनाने में। 2018 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और मोजाम्बिक की बात करें दोस्तों तो इसकी जो कैपिटल है वो है मापुटो और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यासी, मुद्रा है मेटिकल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको मॉक टेस्ट और जो डेली करंट अफेयर्स का PDF ये सभी मिल जाएंगे। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।